उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूं और अभी मेरे साथी ने जो आपके सामने समस्याएं रखी है हॉस्टल की, उनमें मैं और ज़्यादा जो मेरे एजेंडे में जो चीज़ें हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले हम जब अपने हॉस्टल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले पार्किंग की जो समस्या है हमारे सामने वो सबसे बड़ी है, क्योंकि जब इंसान अंदर घुस जाता है तो उसको ये पता नहीं कि हमारी बाइक वहाँ रहेगी कि नहीं। चोरी होने की बहुत सारी समस्याएं हैं अभी यहाँ पे। तो क्योंकि उससे हमें क्या करना है कि पार्किंग जो हमारी है, हमारे पास स्पेस बहुत सारा है, लेकिन उसको हमने मेंटेन कैसे करना है। जो हमारी पुरानी यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई है उसको हम कैसे एक किनारे करके उसको प्रॉपर पार्किंग को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हमारी सारी गाड़ियाँ अंदर सही तरीके से लग सके, क्योंकि लोगों को भी आने जाने में पूरे रोड पे बहुत सारी समस्या होती है। उसके अलावा हॉस्टल में जो मेन मुद्दा जो हमारे सामने आया है स्वच्छता को लेकर के, क्योंकि सफाई समय से नहीं हो पा रही है। जैसे बाथरूम्स और टॉयलेट जो साफ कर्मचारी हमारे वो सुबह 11 से 12 बजे के बीच में आते हैं, उससे पहले ही हम सारा हमारा जो नित्य कर्म है वो सब कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें उसका बहुत सारी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम चीज़ अपने इसमें करेंगे उसमें ये है कि जैसे और बाथरूम में सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, लेकिन वो हम वर्किंग प्रोसेस में नहीं है। जैसे शावर को आप ले लीजिए, उसमें क्या है कि पाइपलाइन सब बिछी हुई है, लेकिन आगे का शावर नहीं है। हम उसको अपने फंड से, हॉस्टल फंड से उसको ला करके उसको यूज कर सकते हैं, ताकि सभी लोग आराम से नहा सके वहाँ पे। दूसरी चीज़ यूरिनल जो हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिकली मैंने भी फेस किया उस चीज़ को। जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसके बाद हम जग में पानी लेके उसमें डाल रहे हैं, जबकि वहाँ पे प्रॉपर बना हुआ है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है। उसको मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं किया गया है, ताकि हम जब मैं चुन के आता हूँ तो मेरी ये सारी चीज़ें प्राथमिकता में रहेंगी कि वो कैसे उसको सुधार किया जाए और वो कैसे यूज में आ जाए। उसके अलावा जैसे हमने अभी देखा टीवी रूम को लेकर के, अभी हमने एशिया कप पिछले साल में हुआ था, वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो हम सब लोगों ने क्या किया था कि रुपए कलेक्ट करके प्रोजेक्टर बाहर लगवाया था। क्यों लगवाया था? क्योंकि टीवी रूम हमारा सही नहीं है, उसमें सारी चेयर्स नहीं है, टीवी सही नहीं है। तो जब मैं अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं टीवी रूम को सही करूंगा, और ताकि हम सब लोग हर कोई चाहता है कि हम सब लोग मिलके कुछ मैच देखें या फिर कुछ करें, तो वहाँ पे बैठ करके हम सब आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा रीडिंग रूम्स में मैं गया था, वहाँ पे देखा कोई चेयर इतनी धूल उसमें पड़ी हुई है, कोई साफ करने वाला नहीं है। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ आपको, कर्मचारी है लेकिन उसको कराने वाला कोई नहीं है। इसलिए अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं प्रॉपर उस तरीके से उस काम को करवाऊंगा सफाई के काम। इसके अलावा हम जो पानी पी रहे हैं वो कैसा पानी पी रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता है, क्योंकि अंदर जाके तो झांक नहीं रहे उसमें कितना गंदगी है कितना है। तो सबसे पहले वाटर की सफाई होगी, और मंथ में 2 या 3 बार उसकी सफाई करके हम उसका पानी पी सकेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में आजकल, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर नहीं है, व्हाट्सएप में सब लिखते हैं कि आज का खाना खराब था, कल का ये खराब था। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर हो, ताकि खाना खाए उसमें दोनों चीज आप ऐड कर सकते हैं, कंप्लेन भी ऐड कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब स्पोर्ट्स कल्चर की बात करते हैं तो उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे हॉस्टल नाइट्स जैसे होंगी हमारे कल्चर को लेके, जब मैं चुन के आऊंगा तो हॉस्टल नाइट्स होगी, उसमें बैडमिंटन का भी टूर्नामेंट होगा, कैरम का भी टूर्नामेंट होगा, टीटी का टूर्नामेंट होगा और क्रिकेट का भी टूर्नामेंट होगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले भी बैडमिंटन का, क्योंकि वहाँ का जो फर्श है पूरा कोर्ट जो है वो सही से बना हुआ नहीं है, उसको बनाने के लिए सही से उसको प्रॉपर तरीके से वो किया जाएगा। क्योंकि जब मैं एक बार मैंने सोचा कि बैडमिंटन खेलता हूँ तो यहाँ पता किया तो नेट है ही नहीं, तो नेट फिर मेरे को अगले दिन जाके लाना पड़ा अपने दोस्त के साथ, फिर अगले दिन हमने खेला। तो ताकि ये सारी चीजें रहे जो यूज कर सके सब छात्र, क्योंकि हर कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं और कैरम भी खेल रहे हैं, तो इसलिए कैरम का भी रहेगा। उसके बाद यहाँ का मैच भी देख रहा हूँ शुक्ल पक्ष की चांद की तरह हो रहा है, हर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसको मैं कृष्ण पक्ष की चांद की तरह घटाते हुए उसको काम करूंगा। जब मैं अगर चुन के आता हूँ और जो मेरी टीम रहेगी वो उसमें पर मंथ CBM बुलाई जाएगी, उसमें हर छात्र की जो समस्या होगी
उसको रखा जाएगा। अगर उसका सोल्यूशन वहां पे निकलता है तो वहां पे निकालेंगे, नहीं तो अगर कोई बड़ी समस्या है तो आगे लेकर जा करके उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। समाधान भी करना है, ठीक है। उसके बाद और अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग अगर मेरा सहयोग करते हैं तो मेरे एजेंडा तो आपने पढ़ा ही होगा। इस एजेंडे में जो भी बातें लिखी हैं, अगले साल जो भी इलेक्शन होगा उसका जो भी प्रत्याशी होगा उसके पर्चे में आपको ये एजेंडा ही दिखेगा जो मेरे एजेंडे में